बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम के हवाले से। और फिर आप लोगों ने बायोलॉजी की जब तैयारी करनी है फर्स्ट ईयर की, तो आप लोगों ने किस तरह चैप्टर की सीक्वेंस रखनी है। थोड़ा सा एनालाइज मैंने किया। एनालाइज करने के बाद मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि आप लोगों ने जब तैयारी करनी है तो आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो पिछले साल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि पेपर में जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो मुख्तलिफ़ किस्म की नोयत के होंगे। पहले तो ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे सिंपल से, जैसे डिफ़ाइन, डिस्क्राइब, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर होते थे। लेकिन अब बोर्ड वालों ने ये फ़ैसला किया है थोड़ा सा पेपर का जो क्वेश्चंस का मेयार है उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। जैसे पूरी दुनिया कॉन्सेप्ट बेस लर्निंग करवाती है, हमारे यहाँ ज़्यादातर रटलाइजेशन होती है, रट्टे से ज़्यादातर क्वेश्चन याद होके वही लिखे जाते हैं। तो इस हवाले से पिछले साल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाए गए हैं, इस साल उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की परसेंटेज थोड़ी सी डिफरेंट है पिछले साल से। हमारे पास पहले आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो तीन तरह के होंगे। एक नॉलेज बेस होते, नॉलेज बेस का मतलब ये है कि वो सिंपल क्वेश्चन होंगे, जैसे कोई डेफिनेशन पूछ ली गई, कोई एग्जांपल पूछ ली गई, अब कोई पैराग्राफ बुक में लिखा एज इट इज़ उसको पूछ लिया गया, तो ये नॉलेज बेस होते हैं। अच्छा, फिर दूसरे हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, यानी थोड़े से कंसेप्चुअल होंगे, यानी बुक का पैराग्राफ वही होगा, बस आप लोगों ने उसको पूछने का अंदाज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है मैंने इसमें लिखना गया है। जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन आता है डिफाइन एपोएंजाइम। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन आगे पिछले साल जो क्वेश्चन आया था ख़ासतौर पे बोर्ड के पेपर में, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, कंसेप्चुअल था कि वाई एपोएंजाइम आर नॉन फंक्शनल्स। तो जब आप डेफिनेशन लिखते हैं और ये जो क्वेश्चन है दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वाई एपोएंजाइम आर फंक्शनल। दूसरा थोड़ा सा आसान है, डिफाइन एपोएंजाइम, तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस होगा। अच्छा, तीसरी जो एप्लीकेशंस कि आप जो नॉलेज पढ़ रहे हैं ये हमारी फील्ड्स के अंदर या हमारी लाइफ में कहाँ अप्लाई हो रहे हैं। तो आम तौर पे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कोई ऐसा सपोज वो पूछ ले कि रोटी को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम चाहिए, या रोटी हमारे कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के पोर्शन में डाइजेस्ट होगी, हमारे ओरल कैविटी में डाइजेस्ट होगी, हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होगी, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पहले रोटी में क्या है। जैसे रोटी में स्टार्च होती है और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। जब आप चैप्टर 12 पढ़ते हैं तो इससे आपको नज़र आ रहा होता है कि रोटी ओरल कैविटी में डाइजेस्ट होगी और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट। तो ये दो जगह है जहाँ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग इंजाइम रिलीज होते हैं। तो इस तरह का आप कह सकते हैं क्वेश्चंस जिसमें जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो बायोलॉजी के नॉलेज से रिलेट करके पूछी जा सकती है। यानी ये थोड़े से आसान क्वेश्चंस होंगे, सिंपल से होंगे, ये थोड़ा सा टफ होंगे और ये थोड़ा सा और ज़्यादा टफ होंगे। तो बहरहाल आप लोगों ने तैयारी जब करनी है तो अपने कॉन्सेप्ट को पुख्ता करना है, क्योंकि अब जो पेपर बनेगा उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपको चाहिए उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अगले साल इसको मज़ीद परसेंटेज इसकी बढ़ा दी जाएगी जो कंसेप्चुअल पोर्शन है। पिछले साल ये 70% था, ये 20% था और ये 10% था। इस दफ़ा अंडरस्टैंडिंग का 35% कर दिया और एप्लीकेशन का 50% कर दिए, 15% कर दिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि इस नेचर के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, स्कीम के हवाले से 2023 में ये जो स्कीम है ये ऑलमोस्ट पिछले 4-5 सालों से ऑलमोस्ट यही स्कीम चली आ रही है। तो इसमें सबसे पहले तो चूँकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हो उनको वो पहली दफ़ा बोर्ड के पेपर में अपीयर होते हैं, इस वजह से उनको थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी बताना पड़ता है। हमारे पास पेपर में ना 3 किस्म के आप कह सकते हैं पोर्शन होते हैं। एक MCQs, ये कंपलसरी पोर्शन, इसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के आगे 3 पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का, फिर शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है। फिर तीसरा जो पोर्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 होगा। तो सबसे पहले जब MCQs का जो पोर्शन बनेगा उसमें चैप्टर नंबर 10, 11 और 14 से 2-2 MCQs आएंगे, और जो बाकी चैप्टर हैं इन 3 के अलावा उन सब से एक MCQs आएगा। तो इस तरह टोटल 17 MCQs हैं जो आपके पेपर में आएंगे, और पहले 20 मिनट में आप लोगों ने इन 17 MCQs को सॉल्व करके उसके बाद जो बबल शीट होगी जिस पर आप फिल करेंगे वो रिटर्न करनी होगी। अच्छा, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके 3 पोर्शन है, 2, 3 और 4।
जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें से 8 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। और 12 बनेंगे किससे? जो ब्लैक में ये चैप्टर्स के नाम है कि चैप्टर नंबर 2 से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 3 से 3 आएगा, चैप्टर नंबर 8 से 2 आएगा, और चैप्टर नंबर 10 से 4 आएगा, और चैप्टर नंबर 11 से 2 आएगा। अच्छा, ये जो 12 क्वेश्चन है, जब इनको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिहाज से हम डिवाइड करेंगे तो इसमें 12 में से 6 नॉलेज बेस आएंगे, 4 अंडरस्टैंडिंग बेस आएंगे और 2 एप्लीकेशन बेस आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें चैप्टर नंबर 1 से 2 आएगा, चैप्टर नंबर 4 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से 4 आएंगे, 9 से 2 आएंगे, 14 से 2 आएंगे। तो ये भी 12 होंगे और इसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अगेन 6 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस पोर्शन में, 4 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, 2 एप्लीकेशन बेस्ड। और जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी है यानी शॉर्ट क्वेश्चन की, इसमें टोटल 9 होंगे, 6 आप लोगों को अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। 5 में से 1, 6 में से 1, 12 में से 3 और 13 में से 4। तो इस तरह आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें 5 नॉलेज बेस होंगे, 3 अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और 1 एप्लीकेशन बेस होगा। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग बनी है वो 1 की 14 के साथ बनी है, 2 की 8 के साथ बनी है, 6 की 9 के साथ बनी है, 5 की 11 के साथ और 4 की 12 के साथ। ये जो सारे हैं ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और ये इनमें से जो पहले 3 है 14, 8 और 9 ये अंडरस्टैंडिंग बेस, और जो 11 और 12 है ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यानी इन चैप्टर को करते हुए आप लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों ने इनको जहन में रखना है। तो ये तो बेसिकली हमारे पास स्कीम है। तो ये पिछले साल भी ऑलमोस्ट यही स्कीम थी। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप पेपर को तैयार करेंगे तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब पेपर को तैयार करते हैं वो स्टार्ट से शुरू होता है और एंड से चला जाता है, यानी सीक्वेंस के साथ पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि जो हमारा पेपर पैटर्न है उसमें जैसे चैप्टर का 1 का 14 के साथ, तो जिस वक्त स्टूडेंट शुरू से तरतीब से करेगा तो पहला पोर्शन तो आमतौर पे अच्छी तरह तैयार होता है, बाद वाला पोर्शन आमतौर पे अच्छी तरह तैयार नहीं होता। तो इसका ओवरऑल हर शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, दूसरा पार्ट अच्छी तरह तैयार नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, हमेशा रूल ये होता है कि जो आसान चीज़ होती है वो जल्दी तैयार हो जाती है और मुश्किल चीज़ को तैयार करने में टाइम लगता है। तो पहले तो जिस वक्त आप लोग तैयारी करें तो आसान चैप्टर को करें ताकि आपके चैप्टर ज़्यादा तैयार हो जाए कम वक्त में। और जिस वक्त आप समझ लें कि वो जो आसान पोर्शन है वो तैयार हो चुका है, फिर आप थोड़ा सा मीडियोकर की तरफ आएँ, फिर आप थोड़ा सा मुश्किल की तरफ आएँ। क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है कि अगर मुश्किल चैप्टर पहले पकड़ लेता है जब तैयारी कर रहा होता है, खासतौर पेपर वाले दिन तो ये चीज़ बड़ी देखने में आती है कि अगर पहले दिन ही मुश्किल चैप्टर स्टूडेंट ने पकड़ लिया, वो पहले दिन आधा दिन ले जाता है, फिर जब वो पीछे देखता है कि अभी 13 या 12 चैप्टर पड़े हैं वो टेंशन में आ जाता है। तो इस वजह से हमेशा कोशिश की जाती है कि पहले इम्पॉर्टेंट और आसान पोर्शन और छोटा पोर्शन किया जाता है ताकि ज़्यादा हो, और बाद में फिर मुश्किल और बड़ा पोर्शन किया जाता है। तो सबसे पहले जो मैंने एनालाइज किया है, तो यहाँ वो स्टूडेंट भी इस गाइडलाइन से फ़ायदा उठा सकते हैं जो बिल्कुल अब ज़ीरो पे खड़े और वो चाहते हैं कि हमें वो चैप्टर बता दिए जाएं जो आसान भी हैं और उसमें से हम अच्छे नंबर ले लें। और मैं आप लोगों को सबसे पहले जो रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहला जो चैप्टर है वो रिकमेंड करता हूँ कि आप तीसरा चैप्टर तैयार करें, क्योंकि ये बहुत 3-4 या 5-6 पेजेस का चैप्टर है, लेकिन इसमें से 7 नंबर का पेपर आएगा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर 7वां तैयार करें, अगेन 7-8 पेजेस का चैप्टर है, इसमें से 9 नंबर का पेपर आएगा। अगेन 30 शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर है, इसमें से भी 9 नंबर का पेपर आएगा। यानी अगर आप ये 3 चैप्टर कर लें आपके 25 मार्क्स आ जाते हैं और पास होने के लिए आपको 28 मार्क्स चाहिए। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जिसको थोड़े बहुत यानी उसका माइंड स्टेबल है, सेट है और वो थोड़ी सी चीज़ों को भी याद करते हैं, तो इन चैप्टरों को याद करने में मैक्सिमम अगर दिल लगा के करे तो वो 5 से 6 दिन में इन सारे चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये सबसे आसान तरीन चैप्टर है। अगर ये सिर्फ ये 3 चैप्टर भी तैयार कर ले और उसके 25 नंबर आ जाए, तो जैसे एमसीक्यूज में और एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन बाकी पेपर से हल हो जाए तो वो पास हो जाएगा। 28 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। तो ये सबसे आसान पोर्शन है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन के ये वाले चैप्टर कर लें, क्योंकि इनको अगर पेपर वाले दिन जिसकी तैयारी है इनको करने में मैक्सिमम कितनी देर लगेगी, घंटा लग जाएगा या 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप करें 4 और 12। अब ये दोनों चैप्टर चूँकि मैट्रिक आप लोगों ने जो की है
उसमें इन दोनों चैप्टर्स का बहुत बड़ा पोर्शन ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आ चुके थे मैट्रिक के अंदर। तो एफएससी में भी ऑलमोस्ट वही पोर्शन है, सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज अपग्रेड किया गया है। तो इस वजह से ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होंगे। इससे 9 नंबर का पेपर आएगा और इससे 11 यानी 20 नंबर 45। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर ये 5 चैप्टर आप लोग दिल लगा के करना चाहें तो मैक्सिमम 10 दिन की मार है। और मैं हैरान होता हूँ कि उन स्टूडेंट पे जिनकी सप्ली आ जाती है, यानी उन्होंने तकरीबन फर्स्ट ईयर का सेशन तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है और पेपर उसके जून में होते हैं, तकरीबन 14 महीने होते हैं। अब 14 महीने ये तकरीबन बनते को 425-30 दिन बनते हैं या 450 दिन बनते हैं। अब मैं हैरान ये होता हूँ कि 450 दिनों में से स्टूडेंट ने 10 दिन भी बायो नहीं पढ़ी होती, तब वो जाके फेल होते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर हैं इनको, अच्छा अगर किसी का जहन थोड़ा सा कमज़ोर भी है तब भी वो इन चैप्टर को मैक्सिमम 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, अगर वो दिल लगा, थोड़ा सा दिल लगा के करें। अभी तो आप लोगों के पास 5-6 महीने हैं, यानी अभी जनवरी का महीना है, तो अभी आप लोग अगर इनको तैयार करना शुरू करें तो बड़ी अच्छी तरह तैयारी हो सकती है। तो सप्ली बायो में अगर आ जाए तो ये एक अजीब ही बात होती है, यानी इसका मतलब है ऐसे स्टूडेंट का पढ़ाई से कोई लेना देना है और उसका हक बनता है कि वो फेल हो। ऐसा स्टूडेंट जो पूरे साल में एक सब्जेक्ट को 10 से 15 दिन देने की भी उसके पास वक्त नहीं है, तो मैं कहता हूँ ऐसे स्टूडेंट का हक बनता है कि उसकी सप्ली आए। अच्छा, उसके बाद ये तो सबसे आसान तरीन पोर्शन है और इसमें आप 45 नंबर सिक्योर कर सकते। अब थोड़ा सा मीडियोकर पोर्शन, जैसे 2 का 8 के साथ है और 5 का 11 के साथ, इसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट 16 नंबर का पेपर बनता है और इसमें से भी ऑलमोस्ट 17 नंबर का पेपर बनता है। यानी अगर इन चैप्टर को आप लोग ऐड करें तो 5, 61, 78 नंबर का पेपर आप इन 9 चैप्टर से बड़ी आसानी से अभी इसमें मुश्किल चैप्टर नहीं आई, बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है वो 50% ऑफ द बुक बनता है, ठीक है। तो अगर ये आप 9 चैप्टर तैयार कर लें और बाकी चैप्टर को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से एक दफ़ा देख लें तो आप पूरा पेपर बड़ी आसानी से बगैर मुश्किल के, और पेपर वाले दिन भी आप लोग इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि इन चैप्टरों को करने में आपको तकरीबन मैक्सिमम आधा दिन चाहिए या पौना दिन चाहिए, ठीक है। अगर जैसे आप चैप्टर नंबर 10 को छेड़ दें, चैप्टर नंबर 14 को छेड़ दें, चैप्टर नंबर 9 को छेड़ दें, तो वो चैप्टर ऐसे वो आधा दिन तो वो ले जाते हैं, ठीक है। जिस वक्त स्टूडेंट को पता है कि उसका ज़्यादातर पोर्शन जो पेपर के हवाले से कंप्लीट हो गया है तो वो फिर थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हो जाता है। स्टूडेंट बड़ी गलती करते हैं पेपर वाले दिन, वो मुश्किल चैप्टर को पहले उठा लेते हैं, मैं ये पहले मैं तैयार करूंगा, और जिस वक्त उनका आधा दिन वो एक चैप्टर ले जाते हैं फिर वो टेंशन में आ जाते हैं कि अब मैं बाकी सिलेबस कैसे करूं। तो पहले हमेशा आसान किया जाता है, बाद में फिर मुश्किल की तरफ आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर अब वो स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड में पोजीशन लेनी है या बड़ा अच्छा स्कोर करना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट हाफ, उसके बाद चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 और फिर 10 का रिमेनिंग हाफ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने, ये वो स्टूडेंट के लिए है जो ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, यानी उन्होंने 85 में से उनका 1 नंबर भी, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे आपकी चॉइस बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा स्टूडेंट के पास चॉइस, यहाँ तक आपके पास ऑलमोस्ट चॉइस ना होने के बराबर है। अगर आप 9 चैप्टर करेंगे तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपको 100% परफॉर्म करना पड़ेगा इन चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर 7 करेंगे तो आपके पास चॉइस बढ़ जाए तो गलती का मार्जिन आपका कवर हो जाएगा, कि खुदा न खास्ता कोई इनमें से ऐसा क्वेश्चन आ गया जो समझ नहीं आ रहा तो इनमें से कवर अप हो जाएगा। लेकिन जिसने अगर 9 करने हैं फिर यहाँ आपको पूरी आपको आउटपुट देनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो बहरहाल ये आप लोगों ने जब तैयारी करनी है तो इन चीज़ों को सामने रखना है। पहले आसान पोर्शन करें क्योंकि वो ज़्यादा होगा और उसका भी वेटेज ऑलमोस्ट, अब देखें ना चैप्टर नंबर 3 का 7 नंबर का है और चैप्टर नंबर 6 जो इससे तकरीबन 3 गुना बड़ा है उसका भी 7 मार्क्स का है। अब चैप्टर नंबर 7 का 9 का है और जो चैप्टर नंबर 10 है जो उससे 6-7 गुना बड़ा है उसका भी 10 नंबर का है। यानी आसान चैप्टर में भी जो मार्जिन बन रहे हैं वो ज़्यादा कम नहीं है, 1 आधे नंबर का फ़र्क है। तो इस वजह से तो ये बातें थोड़ा सा जहन में रख के आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी में आसानी होगी और आप रिलैक्स होकर तैयारी करेंगे, आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा।
तो उम्मीद है ये जो वीडियो है इससे आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जितना ज़्यादा इंसान फ़ायदे की चीज़ बांटेगा, तकसीम करेगा, लोगों के साथ शेयर करेगा, तो अल्लाह ताला हमें भी फ़ायदा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा है उस पर मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।